इन्वेस्टमेंट गोल ओरिएंटेड होनी चाहिए। स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने से बेहतर है कि म्यूचुअल फंड में की जाए। वो काफ़ी सरल और सुलभ है। और आज की तारीख में टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के वजह से हमारे लिए काफ़ी सारे ऐप्स अवेलेबल है। हो सकता है वो ग्रो हो, ज़ीरोधा का कॉइन हो, ईटी मनी हो या कोई और हो, जिसके वजह से हम एकदम आसानी से हमारी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि समझो ये ऐप ही आपके लिए अनअवेलेबल हो जाए तो फिर क्या? ऐप यूज़ करके हमारे लिए काफ़ी सारे फ़ायदे होते हैं। हम डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। हमारे लिए इन्वेस्टमेंट एक ईज़ी एक्सेस हो जाता है। और तो और हम ये ऐप के ज़रिए इन्वेस्टमेंट ट्रैक कर सकते हैं। लेकिन ये ऐप ही न रहा तो? या फिर रिसेंटली ग्रो ऐप के लिए एक कंसर्न भी रेज़ किया गया था। इन्वेस्टर की इन्वेस्टमेंट ये ऐप में दिखाई नहीं रही थी। तो फिर ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे? इसी प्रॉब्लम को एड्रेस करते हुए सेबी ने 2021 में ही एक ऐसा पोर्टल हमारे लिए दिया हुआ है जहां पे हम हमारी इन्वेस्टमेंट ट्रैक कर सकते हैं। फिर वो किसी भी म्यूचुअल फंड में क्यों ना हो और किसी भी प्लेटफॉर्म यूज करके क्यों ना हो सकता है आपको इसकी जानकारी हो। आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट क्यों ना करते हो, ये म्यूचुअल फंड हाउस केवल ये दोनों में से एक ही एजेंसी के जरिए मैनेज होता है। एक है कैम्स तो दूसरी है के फिनटेक, और इसी को हम आरटीए भी बोलते हैं, यानी रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट। ये एजेंसी सेबी के रेगुलेशन के अंडर ही बनाई गई है। अभी फिर एग्जाम्पल के लिए देखें तो समझो किसी की एक्सिस फंड हाउस में अपनी इन्वेस्टमेंट है तो वो कैम्स के जरिए मैनेज होगी। तो किसी की अगर पराग पारेख हाउस के अंडर इन्वेस्टमेंट है तो फिर वो के फिनटेक के जरिए मैनेज होगी। लेकिन कोई भी म्यूचुअल फंड हाउस हो वो ये दोनों में से एक के जरिए ही मैनेज होगा। और इसी पॉइंट को पकड़ते हुए सेबी ने एक ऐसा पोर्टल बनाया हुआ है जिसे हम एमएफ सेंट्रल बोलते हैं, जहाँ पे पूरी इन्वेस्टमेंट ट्रैक हो सकती है, मॉनिटर हो सकती है। आज देखते हैं उसी पोर्टल में किस तरीके से रजिस्ट्रेशन किया जाए और वहाँ पे हम हमारी इन्वेस्टमेंट को कैसे देख सकते हैं। गूगल में एमएफ सेंट्रल एंटर करते ही हमें जो वेबसाइट पहले ही दिखेगी वही है एमएफ सेंट्रल की वेबसाइट। ये वेबसाइट पे एंटर करके हमें एमएफ सेंट्रल के पोर्टल पे जाना है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कैम्स और के फिनटेक ये दोनों के जॉइंट एफर्ट से ये पोर्टल हमारे लिए अवेलेबल हुआ है। पोर्टल पे जाते ही साइन अप के ऑप्शन पे क्लिक करके हम हमारा पैन नंबर एंटर करके रजिस्ट्रेशन शुरू कर सकते हैं। यहाँ पे जो हमारा रेगुलर मोबाइल नंबर है वो एंटर करना है। इसके बाद कैप्चा एंटर करके टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करके हमें अकाउंट क्रिएशन को जाना है। जैसे ही हम अकाउंट क्रिएशन के लिए क्लिक करते हैं हमारे मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा। वो ओटीपी हमें यहाँ पे ओटीपी ऑथेंटिकेशन वाले पेज पे एंटर करके उसे वेरीफाई करना है। ओटीपी एंटर करने के बाद अभी हम हमारे लिए प्रोफाइल नेम और पासवर्ड सेट कर सकते हैं। तो फिर प्रोफाइल नेम सेट करके पासवर्ड के लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो क्राइटेरिया को कंसीडर करते हुए हम पासवर्ड सेट करके हमारे लिए रजिस्ट्रेशन के नेक्स्ट स्टेप में आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट स्टेप में सिक्योरिटी क्वेश्चंस हमारे लिए अवेलेबल है। ये सभी सिक्योरिटी क्वेश्चंस का आंसर सेट करके सबमिट को क्लिक करते ही हम यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की और एक स्टेप कंप्लीट कर देंगे। अभी फिर हमने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है। अभी हम हमारे पैन कार्ड और नए सेट किए हुए पासवर्ड से पोर्टल में लॉगिन कर सकते हैं। अगर सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर देना है तो वो देके सबमिट पे क्लिक करके हम हमारे पोर्टल में लॉगिन करके हमारी सभी इन्वेस्टमेंट्स देख सकते हैं। फर्स्ट टाइम लॉगिन पे टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ के उसे ओके करके हम मेन पोर्टल पे एंटर करेंगे। यहाँ पे हम हमारा होम पेज देख सकते हैं। मेन पोर्टफोलियो पे क्लिक करके हमारी जो भी इन्वेस्टमेंट है उसको हम देख सकते हैं। फिर वो किसी भी ऐप के ज़रिए आपने की हुई क्यों ना हो, वो यहाँ पे सभी इन्वेस्टमेंट कंसोलिडेट करके इन्वेस्टमेंट, उसकी अभी की मार्केट वैल्यू और टोटल अभी तक जो भी गेन है वो दिखाई देगी। यहाँ पे एसेट क्लास वाइज हो या फंड हाउस वाइज हो, अगर डिटेल्स देखने हैं तो वो ऑप्शन भी अवेलेबल है।
स्टेटमेंट पे क्लिक करके हम हमारी जो भी इन्वेस्टमेंट हुई है उसकी डिटेल्स यहाँ पे वैलिडेट कर सकते हैं। अगर डिटेल पे क्लिक करें तो हम हमारे करंट फाइनेंशियल ईयर या लास्ट फाइनेंशियल ईयर या फिर किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए जो भी ट्रांजैक्शन हुए हैं उनकी डिटेल्स देख सकते हैं। ये डिटेल से हम हमारी एक्चुअल ऐप में होने वाली इन्वेस्टमेंट क्या सच में म्यूचुअल फंड में हो रही है या नहीं उसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो जो ग्रो के साथ इंसिडेंट हुआ था वैसा वाला इंसिडेंट हम पहले ही हमारे लिए रोक सकते हैं। स्टेटमेंट की अगर हम रिक्वेस्ट दें तो वो हमारे लिए माय डाउनलोड्स में विजिबल होती है। यहाँ से हम हमारी स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं, जो हम देख सकते हैं एक्सेल फॉर्मेट में हमारे लिए डाउनलोड की जा सकती है। और एक्सेल ये फॉर्मेट में हम हमारी जो भी इन्वेस्टमेंट जिस तरीके से हुई है उसको वेरीफाई और वैलिडेट कर सकते हैं। पोर्टफोलियो के डिटेल के साथ ट्रांजैक्शंस भी कब कब कैरी किए गए हैं वो भी हमारे लिए इस रिपोर्ट में विजिबल हो जाएगा, उसे भी हम यहाँ पे वैलिडेट कर सकते हैं। केवल इतना ही नहीं तो कंसोलिडेटेड कैपिटल गेन स्टेटमेंट भी हम फाइनेंशियल ईयर के लिए यहाँ पे देख सकते हैं। हमारी रिक्वायरमेंट के अनुसार ईयर सिलेक्ट करके हम ये स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरीके से पोर्टल पे अवेलेबल फीचर्स का हम हमारी इन्वेस्टमेंट को ट्रैक करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए फ़ायदा करके ले सकते हैं। तो जैसे हमने आज देखा, यहाँ पे हम ना केवल अपनी इन्वेस्टमेंट को ट्रैक और मॉनिटर कर सकते हैं बल्कि इन्वेस्टमेंट रिलेटेड बाकी भी जो एक्टिविटीज़ है, फिर जैसे एसआईपी शुरू करनी हो या फिर विड्रॉवल करना हो, एसटीपी करनी हो, एसडब्ल्यूपी करनी हो, वो भी ये पोर्टल के ज़रिए हम कर सकते हैं। कि इतना ही नहीं तो अगर खुद की इंफॉर्मेशन कुछ चेंज करनी है तो वो भी इसमें पॉसिबल है। आज की ये इन्फॉर्मेशन वो सभी के लिए यूज़फुल है जो अलग अलग प्लेटफॉर्म या अलग अलग पोर्टल यूज़ करके अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि वो ये एक प्लेटफॉर्म पे अपनी सभी इन्वेस्टमेंट एक जगह ट्रैक और मॉनिटर कर सकते हैं। आपने देखा होगा ये पोर्टल आपके लिए कैसे यूज़फुल है और यही यूज़फुलनेस आपके दोस्तों के साथ शेयर करके उन्हें भी हेल्प करे। इसी तरीके के म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट रिलेटेड, स्टॉक रिलेटेड या फिर फाइनेंस न्यूज़ रिलेटेड या मनी कंसेप्ट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ये चैनल पे आती रहती है। तो वो सभी अपडेट्स के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट नॉलेजेबल वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।